ओवर्ट क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक में जो इंटिमिडेशन है ये एक अहम टेक्निक है और एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, जैसे कि हमने इसकी पहले भी वजाहत की। आइए देखते हैं कि इसको हम मजीद इसकी वजाहत कैसे कर सकते हैं। इंटिमिडेशन अप्रोचेस में सबसे पहले थ्रेट है। टीचर जो है वो क्लासरूम में थ्रेट करता है स्टूडेंट को, सो दैट अ स्टूडेंट सिट्स इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर इन द क्लासरूम एंड फॉलोज द टीचर इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर। तो यहां पर होता यूं है कि जो टीचर है इट वार्न्स द स्टूडेंट्स अगेंस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। द टीचर वार्न्स द स्टूडेंट अगेंस्ट any negative approach that he or she might take in order to bring discipline in the classroom. So this basically is a negative approach, or it is a warning to the students to act according to the defined policies and according to the defined rules. So ये एक threat है जो कि टीचर्स जो है being in a powerful position वो स्टूडेंट को थ्रेट करता है कि आप जो हैं वो क्लासरूम में एक डिसिप्लिन तरीके से बैठे, नहीं तो ये होगा, और वो जो होगा वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। So threat is one approach. The second approach is sarcasm. What is sarcasm? Sarcasm is a negative approach which is used by the teacher. इसमें होता यूं है that a student is looked down upon by the teacher. Now this is an extremely negative behavior as far as the teacher is concerned and should be avoided to the maximum. A teacher, being a powerful figure in the classroom, should not misuse that power. And he or she, as defined earlier, must respect the student. So this is a very negative approach, और ये approach हमारे classrooms में ज़रूर इस्तेमाल की जाती है, और इसमें student is despised for not maintaining proper discipline. इसको भी avoid करना चाहिए। इसके अलावा तीसरी जो अप्रोच एज एन इंटिमिडेशन टेक्निक यूज की जाती है दैट इज व्हाट वी कॉल रिडिक्यूलिंग स्टूडेंट्स। इसका मतलब है दैट स्टूडेंट्स आर मॉक्ड एट बाय द टीचर। स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप तो हैं ही ऐसे, और आपसे जो है वो क्लासरूम बिहेवियर अच्छा आपसे हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते। तो ये अगेन इट लोअर्स डाउन द सेल्फ एस्टीम ऑफ स्टूडेंट्स एंड अगेन इज समथिंग विच शुड बी अवॉइडेड टू द मैक्सिमम. And more meaningful approaches should be employed to bring discipline in the classroom. इसके अलावा जैसे हमने पहले बात की थी, the behavior in question is outrightly disapproved by the teacher. So disapproval is again a negative technique in which a teacher disapproves a negative behavior portrayed by the student. Student को कहा जाता है कि आपने ऐसा नहीं करना, आप ऐसा नहीं करें क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट द डिफाइंड रूल्स टू सिट इन द क्लासरूम। अगली जो टेक्निक है उसको साइकोलॉजिकल कोअर्जन कहते हैं, और अगेन दिस इज एन ऑप्रेसिव टेक्निक विच इज यूज्ड बाय द टीचर इन द क्लासरूम। साइकोलॉजिकल कोअर्जन से मुराद है कि इट कैन बी एन इमोशनल आउटबर्स्ट बाय द टीचर, विच मीन्स के स्टूडेंट को बुरी तरह से डांटा जाता है क्लासरूम में, इन फ्रंट ऑफ the class, in front of the peers, और स्टूडेंट को इतनी बुरी तरह डांटा जाता है और कहा जाता है that you must comply with the defined behavior. तो ये again this is a negative technique used by the teacher. It is a negative intimidation approach जहां टीचर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पावरफुल पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए टीचर जो है वो साइकोलॉजिकली स्टूडेंट को एक सेटबैक देता है या सेटबैक देती है। जो सबसे जिसको हम बुरी टेक्निक कहते हैं उसको यूज ऑफ फिजिकल फोर्स कहते हैं, और ये ऐसी टेक्निक है जिसको मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर यूज ऑफ फिजिकल फोर्स इज बैंड, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल स्कूल्स में हो रहा है जहां पर कॉर्पोरल पनिशमेंट जिसको कहा जाता है यूज होती है, जिसमें टीचर जो है वो फिजिकली स्टूडेंट्स को अब्यूज जो है वो करती है या करता है। नाउ दिस शुड बी अवॉइडेड टू द मैक्सिमम. दिस विल नॉट or may not bring discipline or may bring discipline temporarily, but this is not a permanent solution to bring in the desired behaviors. So physical force should be avoided to the maximum in the classroom.
तो ये जितनी हमने टेक्निक्स देखी हैं इनको हम इंटिमिडेशन टेक्निक्स कहते हैं और ये टेक्निक्स जो हैं वो इसलिए यूज की जाती हैं क्योंकि जो टीचर है वो क्लासरूम में एक पावरफुल फिगर होता है. द टीचर इज इन फुल अथॉरिटी टू यूज दीज टेक्निक्स. बट द डेंजर इज दैट दीज टेक्निक्स शुड नॉट बी मिसयूज्ड इन द क्लासरूम. क्योंकि इन टेक्निक्स को यूज करके जो है देयर इज नो गारंटी दैट डिजायर्ड बिहेवियर्स विल कम आउट.